देश में छोटे बड़े सभी तरह के ब्रिज गिरते रहते हैं मजे ले ले करके। कुछ बनते बनते धड़ाम हो जाते हैं, कुछ को उद्घाटन के बाद अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। अरे टूटेगा तभी तो नया बनेगा ना, तरक्की तो तभी मानी जाएगी। सही कह रहा हूँ ना इंजीनियर साहब? जब भी मैं हावड़ा ब्रिज से होते हुए हुगली नदी पार करता हूँ, मेरे दिमाग में एक कीड़ा उछलता है। सोचता हूँ 80 साल पुराना यह ब्रिज कब धड़ाम होगा, कब एक्सपायर होगा ये। हमारी प्यारी धरती तो मृत्यु लोक है, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। ये ब्रिज भी जरूर एक्सपायर होगा, पर क्वेश्चन ये है कि ये मरेगा या एक्सपायर होगा कब। चलिए जानते हैं कौन सी चक्की के आटे से इस ब्रिज को बनाया गया है, जो 80 साल से अंगद के पैर की तरह मजबूती से जमा हुआ है। सर्वज्ञाता गुगलू महाराज कहते हैं इस ब्रिज का डिजाइन और निर्माण बहुत सोच समझ कर किया गया है। हवा, बारिश और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए इस ब्रिज को विशेष रूप से तैयार किया गया है। 705 मीटर, कितना? 705 मीटर लंबा ये ब्रिज 26,512 टन, कितना टन? 26,512 टन स्टील से बना है, जिसमें से 23,000 टन टाटा स्टील ने सप्लाई किया है। टाटा ने पुल के लिए स्पेशल क्वालिटी का स्टील बनाया और उसका नाम रखा टिस्क्रोम। टाटा यूं ही टाटा नहीं है, टाटा वाकई में टाटा है। इसलिए सभी भारतीय माँ बाप बचपन में ही अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को टाटा बोलना सिखाते हैं। अंकल को टाटा बोल दो बेटा, आंटी को टाटा बोल दो, गुड बॉय। झूलता हुआ ब्रिज होने के बावजूद भी इस ब्रिज में एक भी जगह नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया। सभी जगह नट बोल्ट के स्थान पर रिवेट्स का प्रयोग किया गया है। पर प्रश्न ये है कि इस ब्रिज को झूलता हुआ बनाया क्यों गया है? गुगलू महाराज एक बार फिर से कहते हैं, हैवी ट्रैफिक और नेचर से होने वाले भारी नुकसान को बरसों तक आसानी से झेल सके, इसलिए इस ब्रिज को झूलने वाला बनाया गया है। दूसरी एक बात और है, हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली रिवर की गहराई ज्यादा है। गहरे पानी में पिलर्स बनाना मुश्किल होता, इसलिए सस्पेंशन डिजाइन को यूज किया गया, जिसमें बीच में पिलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरी भी एक बात है, हुगली रिवर से शिप्स और बोट्स गुजरते रहते हैं, इसलिए ब्रिज के नीचे इतनी हाइट चाहिए थी कि शिप्स आसानी से निकल सके। सस्पेंशन ब्रिज का डिजाइन इतनी हाइट को मेंटेन करने में हेल्पफुल है और इसलिए ब्रिज को लटका दिया गया। ये ब्रिज इतना भारी है, कंस्ट्रक्शन के समय एक रात एक दुर्घटना घटी जिससे जमीन हिल गई। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि खिदिरपुर के भूकंप मापी यंत्र ने इसे भूकंप के रूप में दर्ज किया और हुगली नदी के तट पर एक हिंदू मंदिर नष्ट हो गया। हालांकि मंदिर को बाद में दोबारा से बनवा दिया गया। प्रश्न फिर से उठता है, दर्शक जानना चाहते हैं 1943 में बना इतना भारी भरकम ब्रिज किस तारीख में एक्सपायर होगा? चलिए पहले एक और इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 24,63,878 पाउंड उस समय खर्च हुए और इस ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था और सरकार को आशंका थी कि अगर जापानियों को पता लग गया इस ब्रिज के बारे में तो फिर इस ब्रिज पर बमबारी करके इस ब्रिज का सत्यानाश वो जरूर कर देंगे। वर्ल्ड वार में तो ये ब्रिज बच गया, पर अब ये ब्रिज बिल्कुल नहीं बचेगा। कौन इसको तोड़ेगा, किस दिन तोड़ेगा और क्यों ये टूटेगा, उसको बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं आपको। इस ब्रिज को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला एक वाहन था और वो था एक अकेला ट्राम, जो इस समय कोलकाता में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नेचुरल कारणों से तो ये ब्रिज एक दिन एक्सपायर ज़रूर होगा, किंतु इस ब्रिज को रैश ड्राइव की वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है। पक्षियों के बीट से भी इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचता है।
सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उत्तेजक पदार्थ, पान मसाला और गुटखा खोरों के थूकने से। केमिकल युक्त जहरीला थूक इस ब्रिज को गला रहा है। 2011 में पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा किए गए एक तकनीकी निरीक्षण से पता चला कि थूकने से 2007 के बाद से खंभों की रक्षा करने वाले स्टील हुड की मोटाई 6 से घटकर 3 मिलीमीटर से भी कम हो गई है। ये गुटखा क्या चीज़ है? 10 मीटर दूर से ही इसकी बदबू आती है। लोग इसे क्यों खाते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनके परिवार वाले इनके साथ कैसे रह पाते हैं। उस महिला के बारे में सोचिए जिसका पति हमेशा मुंह में गुटखा डाले रहता है। आजकल कुछ महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं। अरे गुटखा खोरों, तुम्हें तो एंसर, कैंसर, पेंसर सब कुछ होगा। तुम तो हावड़ा ब्रिज को भी कैंसर करवा दोगे। इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुल की नियमित रखरखाव के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुल सुरक्षित और मजबूत रहे। हावड़ा ब्रिज के ढहने की उम्मीद नहीं है। यह एक मजबूत संरचना है जिसे भारी यातायात और मौसम की परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप भी हावड़ा ब्रिज से भालोबाशी करते हैं तो कमेंट में भालोबाशी जरूर लिखिए और गुटखा खाकर ब्रिज पर मत थूकिए। मैं कई बार हावड़ा ब्रिज पर गया हूं और हर बार मुझे एक अलग अनुभव होता है। रात के समय जब पुल की रोशनी जगती है तो वह और भी खूबसूरत लगता है। तो ये थी हावड़ा ब्रिज की कहानी। अगर आप कभी कोलकाता आए तो इस ब्रिज को देखना ना भूलें। यह एक ऐसा नज़ारा है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।